आज के इस वीडियो में हम लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1, हाउ टू शो पेंशन इन आईटीआर। नंबर 2, हाउ टू शो फैमिली पेंशन इन आईटीआर। नंबर 3, किसी भी सीनियर सिटीजन को एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है सेक्शन 80 टीटीवी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली हम आईटीआर में इसको क्लेम करेंगे। नंबर 4, ओवरऑल आईटीआर फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन। नंबर 5, कौन कौन से सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब दोस्तों एक सवाल आता है, फैमिली पेंशन पेंशन से कितना अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर आकाश जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको पर मंथ पेंशन मिलता था ₹12,000, पर उनका डेथ हो गया तो अभी उनको वाइफ को पेंशन मिलता है ₹7,000 पर मंथ। पर उनके वाइफ के लिए हो जाएगा फैमिली पेंशन। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपको पेंशन मिलता है, पर आपका डेथ के बाद आपके वाइफ या हस्बैंड को जो मिलेगा वो होता है फैमिली पेंशन। अब दोस्तों ये तो पता चल गया कि पेंशन और फैमिली पेंशन में फ़र्क क्या है, मगर आईटीआर में इसको ट्रीट कैसे करें। अब अगर आपको पेंशन मिलता है तो आपका पेंशन एज ए सैलरी ट्रीट होगा, मतलब पूरे साल का पेंशन आप इनकम फ्रॉम सैलरी में शो करेंगे, और जैसे ही शो करेंगे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो होगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो पेंशन अगर मिलता है तो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इन केस फैमिली पेंशन मिलता है तो फिर वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मगर इस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना? जितना पोर्शन आपका फैमिली पेंशन है, यहाँ पे 7,000 हम लोग पकड़ चुके हैं, तो 84,000 उसका 33.33% और 15,000 विच एवर इज लेस, तो इस केस में हो जाएगा आपका 15,000। जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब इसको बढ़िया से देख पाएंगे। ओके, तो फिर दोस्तों क्या पता चला, अगर पेंशन मिलता है तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर फैमिली पेंशन मिलता है तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब दोस्तों यहाँ पे हमको पता करना है कि कौन से सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल नहीं करना है। कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन, एज 75 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा होना है। नंबर 2, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना है। नंबर 3, पेंशन या फिर इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के और भी कोई इनकम नहीं होना है। ऐसे अगर अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल करते हैं तो फिर कुछ स्पेसिफाइड बैंक है जहाँ पे जाके सीनियर सिटीजन को बोल रहा है कि भाई ये सारा कंडीशन मैं फुलफिल कर चुका हूँ, अब आप बंदोबस्त कीजिए। उस केस में बैंक जो भी टीडीएस है वो डिडक्शन करेंगे, मगर कब करेंगे? सारा चीज़ कंसिडर करने के बाद, सारा डिडक्शन कंसिडर करने के बाद अगर कोई टीडीएस बनता है तो फिर बैंक वो टैक्स काट के सरकार को जमा कर देंगे, और इस केस में सीनियर सिटीजन को कोई भी यहाँ पे आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। ओके, अब दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम आईटीआर में पेंशन, फैमिली पेंशन, उसके बाद सेक्शन 80 भी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, या फिर जो सीनियर सिटीजन उनका आईटीआर हम लोग यहाँ फाइल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आईटीआर 1 को चूज़ करेंगे और उसके बाद सारा प्रोसीड्योर यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग करना होगा क्या, इनकम टैक्स साइड में जाना होगा और फिर करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा फाइल नाउ, तो फाइल नाउ में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना होगा, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है, यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मोड है, फाइलिंग का मोड, ऑनलाइन मोड चूज़ करेंगे और फिर करेंगे कंटिन्यू। फिर दोस्तों यहाँ पे करना होगा हमको स्टार्ट न्यू फाइलिंग। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो स्टेटस है वो चूज़ करना होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो उसके बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यू। फिर दोस्तों यहाँ पे आईटीआर फॉर्म चूज़ करना होगा, यहाँ पे हम लोग आईटीआर 1 चूज़ करेंगे, और यहाँ पे आईटीआर 1 चूज़ करके हम लोग करेंगे प्रोसीड विथ आईटीआर 1। फिर दोस्तों करना होगा लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हो। यहाँ पे मैं दूंगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और फिर करूँगा मैं कंटिन्यू। उसके बाद काफ़ी सारे सेक्शन आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर जीटीआई, फिर आपका डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स लायबिलिटी, एक एक करके सारा सेक्शन हमको फिलअप करना होगा। फर्स्ट आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन से एम्प्लॉय हो, पेंशन मिलता है या फिर फैमिली पेंशन मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप पेंशनर हो तो यहाँ पे चूज़ करना होगा आपका एम्प्लॉयर कौन था। आप जो पेंशनर हो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो कि स्टेट गवर्नमेंट का हो कि पीएसयू का हो कि अदर्स, तो यहाँ पे आपको वो चूज़ करना होगा कि आप कौन सा पेंशनर हो। मैं यहाँ पे पीएसयू पेंशनर चूज़ कर लेता हूँ।
इन केस अगर आप पेंशनर नहीं हो, आपका हस्बैंड या वाइफ पेंशनर थे, अभी वो डेथ कर गए हैं, आपको फैमिली पेंशन मिलता है, तो इस केस में आपको चूज़ करना होगा, यहाँ पे देखिए नॉट एप्लीकेबल एग्जाम्पल फैमिली पेंशन एक्सेट्रा। आपको पेंशन के केस में जो पेंशनर है, पर्टिकुलर पेंशनर है, एप्लीकेबल पेंशनर है, उसको चूज़ करना है। अगर आप फैमिली पेंशन पाते हो तो आपको नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको जो एप्लीकेबल टैक्स रिजीम है उसको चूज़ करना है। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा ओल्ड टैक्स रिजीम और नो करके मैं आगे बढ़ूँगा। और अगर रिफंड है तो कौन से बैंक में रिफंड जाएगा वो बैंक यहाँ पे आपको चूज़ करना है, फिर आपको करना है कंफर्म। आप देख सकते हो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है कंफर्म्ड, और उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम हो चुका है यहाँ पे हाईलाइटेड। तो अब मैं जाऊँगा मेरा जो इनकम है यहाँ पे शो करने के लिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर मैं एक पेंशनर हूँ तो फिर जितना पेंशन मुझे पर मंथ मिलता है वो एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीट होगा। तो यहाँ पे मैं जो सैलरी पोर्शन यहाँ पे करूँगा एडिट। जैसे कि मैं बोला था कि यहाँ पे मिस्टर आकाश को 12,000 पर मंथ मिलता है, तो 12,000 इंटू 12 आपको यहाँ पे 1,44,000 आपको इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर सेक्शन जो है वहाँ पे आपको कर देना है, डाल देना है। जैसे आप डाल देंगे, आप देखिए सैलरी है, आप यहाँ पे सैलरी हिसाब से डाल रहे हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा 50,000 का। तो आपका जो इनकम फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज हो जाएगा आपका 94,000। ओके, हम यहाँ पे सेव करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मगर यही चीज़ अगर फैमिली पेंशन होता तो फिर मैं उसे सैलरी में नहीं डालता, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालता। यहाँ पे करता मैं ऐड अनदर। फिर दोस्तों जो इंटरफेस मेरा आता, काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन आता, वहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। यहाँ पे येस करूँगा। यहाँ पे बताया था कि जो वाइफ है मिस्टर आकाश को, उनको 7,000 करके मिलता है पर मंथ। तो यहाँ पे जैसे मैं 84,000 दूंगा तो मुझे यहाँ पे एज पर रूल 15,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसको मैं, अब दोस्तों को पता चल गया यहाँ पे अगर पेंशन है तो फिर मुझे डालना है सैलरी पे, और फैमिली पेंशन है तो मुझे डालना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। ओके, इसको मैं करूँगा कंटिन्यू। उसके बाद मैं करूँगा कंफर्म। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा दोनों जो फर्स्ट जो सेक्शन है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सेक्शन 80 भी यहाँ पे कैसे आप डालेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा टोटल डिडक्शन पे। यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है, अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। सेक्शन 80 यहाँ पे मुझे येस करना है, और येस करने के बाद यहाँ पे दिखेगा जो शेड्यूल 80 मुझे यहाँ पे मुझे फिलअप करना होगा। तो मैं करूँगा कंटिन्यू। उसके बाद मुझे मेरा जो डिडक्शन है उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो 80 का सेक्शन है मैं करूँगा ऐड। मुझे 50,000 मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है। किसी भी सीनियर सिटीजन को जितना भी इंटरेस्ट इनकम उनको मिलता है उसके ऊपर सेक्शन 80 के तहत 50,000 तक छूट है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऐड। फिर मैं करूँगा कंफर्म। अब दोस्तों मेरा यहाँ पे तीनों सेक्शन कंफर्म हो चुका है। अब मैं जाऊँगा टैक्स पेड में। यहाँ पे दोस्तों मेरा कोई टैक्स है नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म करके मैं आगे बढ़ूँगा। फिर दोस्तों मैं यहाँ पे देखूँगा मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों मेरा टोटल इंटरेस्ट या फिर टोटल टैक्स जो भी हो यहाँ पे 0 है। मैं इसको कंफर्म करूँगा। यहाँ पे दोस्तों मेरा सारा जितना सेक्शन है सब कंफर्म हो चुका है। अब मेरा जो वैलिडेशन है उसके लिए मैं इसको प्रोसीड करूँगा। यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है ये 0 है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न को मैं प्रीव्यू करूँगा, और इसके लिए मुझे करना होगा जो चेक बॉक्स है यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, प्रोसीड टू प्रीव्यू। फिर प्रीव्यू करने के बाद मुझे करना होगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। उसके बाद दोस्तों अगर कोई एरर नहीं आता है तो फिर मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके अपने रिटर्न को मैं फाइल कर दूंगा। तो दोस्तों ये था प्रोसीड्यूर।
पहले हम लोग रूल जाने, क्या है पेंशन, क्या है फैमिली पेंशन, क्या है फैमिली पेंशन का रूल, कहाँ पे हम लोग डालेंगे पेंशन, कहाँ पे डालेंगे फैमिली पेंशन, कहाँ पे डालेंगे, किन किन को यहाँ पे कौन से सीनियर सिटीजन को यहाँ पे फाइल नहीं करना है। फिर हम लोग देखें कैसे हम ITR 1 में फिलअप करेंगे पेंशन या फैमिली पेंशन, या फिर जो डिडक्शन मिलता है TDB में वो कैसे फिलअप करेंगे, पूरा प्रोसीड्यूर यहाँ पे देखें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो नॉलेजेबल है तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।